नमस्कार, साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, साइलेंट वीडियो के सीरीज़ में आज मैं पाठ 9 के प्रश्नों के उत्तर भेज रही हूँ, जिससे आप लोगों का फेयर वर्क पूरा हो जाए। और जैसा कि मैंने बताया था, समय मिलते ही मैं सारे प्रश्नों को समझाते हुए नया वीडियो बनाकर भेजूँगी। बच्चों, आज के जितने प्रश्नों के उत्तर मैं भेज रही हूँ, उनमें से कुछ प्रश्नों को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है? तो जड़त्व का अर्थ होता है कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में यानी रुकी हुई है तो वो रुके रहने का ही प्रयास करती है, वो गति का विरोध करती है, तो उसे उसका जड़त्व कहते हैं। या फिर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहने का ही प्रयास करती है, रुकने का विरोध करती है, जब तक कि उसमें कोई बाह्य न लगाया जाए। तो अब जैसे इसमें ए नंबर पे दिया है एक रबड़ की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर। तो रबड़ की गेंद हल्की होती है तो वो उसका जड़त्व कम होगा, और उसी आकार का पत्थर होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा क्योंकि वो भारी होता है। ऐसे ही बी नंबर में क्या होगा, रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा, और सी नंबर में 5 रुपये का सिक्का एवं 1 रुपये का सिक्का, क्योंकि दोनों ही वस्तुओं का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना अधिक उसका जड़त्व होगा। दूसरे नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है, जानने का प्रयास करें। तो फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद को किक लगाकर अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है तो 0 से Q होता है। तो ये जो एक बार इसमें ये परिवर्तन हुआ, फिर उसके बाद दूसरा खिलाड़ी गेंद को किक लगाकर गोलकीपर के पास भेजता है तो इसमें द्वितीय वेग होता है, दूसरी बार परिवर्तन होता है। फिर गोलकीपर जो होता है वो गेंद को पकड़ता है यानी उसे रोक लेता है और फिर अपनी टीम के खिलाड़ी के पास भेजता है। तो तीसरी और चौथी बार उसके वेग में परिवर्तन होता है। वही चीज़ इधर दी गई है उत्तर में। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्र गति से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? तो इसका उत्तर है, जब पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाया जाता है तो शाखाएं तो गति करती हैं परंतु पत्तियां विरामावस्था में रहती हैं, यानी
पत्तियाँ गति का विरोध करती हैं। तो ये ब्राह्म जड़त्व के कारण पत्तियाँ अपनी अवस्था में ही रहना चाहती हैं, अर्थात पत्ती अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके फलस्वरूप पत्तियाँ झड़कर गिर जाती हैं। अगला है, जब कोई गतिशील वस्तु अचानक रुक जाती है तो आगे की ओर हम झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था में से गतिशील होते हैं पीछे की ओर हो जाते हैं। तो पहली स्थिति में अचानक रुकती है तो हमारा शरीर गतिशील होता है, तो निचला हिस्सा जो बैठा होता है वो गतिशील होता है, तो आगे की ओर झुक जाता है, जिससे वो उस गति के रुकने का विरोध कर रहा होता है। और दूसरी स्थिति में जब हम ठहरी हुई अवस्था में बैठे होते हैं और बस अचानक चल पड़ती है, तो हमारे शरीर का जो निचला भाग बस के संपर्क में तुरंत गतिशील हो जाता है पूरा शरीर, लेकिन विरामावस्था के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहने की चेष्टा करता है, जिससे हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि सदैव प्रतिक्रिया के बराबर हो तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी कैसे खींच पाता है। तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार यदि प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में लगती है, परंतु दो भिन्न वस्तुओं पर यहाँ घोड़ा आगे की ओर झुककर किसी कोण पर अपने पाँव को जमीन पर दबाता है तथा जमीन घोड़े क्षैतिज घटक पर प्रतिक्रियात्मक बल लगाता है, जो दो भागों में बट जाता है। बल का ऊर्ध्वाधर घटक घोड़े को संतुलन देता है, जबकि क्षैतिज घटक गाड़ी की ओर गति देता है। यदि घर्षण बल का मान क्षैतिज घटक से कम हो तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। और अगला प्रश्न है, एक अग्निशमन कर्मचारी का तीव्र गति से बहुतायत में पानी फेंकने वाली रबड़ को नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट करें। तो क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव समान और विपरीत दिशा में होती है। पानी की धारा की गति तीव्र वेग से आगे निकलती है, तो पीछे की ओर प्रतिक्रिया बल पाइप की नली पर लगता है, जिसके कारण नली पीछे की ओर खिसकने लगती है और फिसलती है। इसी कारण अग्निशमन कर्मचारी को नली पकड़ने में कठिनाई होती है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा।